शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्रारंभ हुई है। ये पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसके अंतर्गत ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से, दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, परम पूज्य श्री नाकोजा साहब डॉक्टर बसलिंगम पट्टदेव जी, परम पूज्य श्री गुलाब साहब पट्टदेव जी, माननीय गुरुदेव मृगेंद्र महास्वामी जी, श्री शरणवत्सल महास्वामी जी, परम पूज्य श्री प्रणवानंद महास्वामी जी, परम पूज्य साहब शंकरलिंग शिवाचार्य जी, सभी संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करें हैं। पुनः पुनः सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी, श्रीमती सौभाग्यवती कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी, दूधनाल तहसील उमरगा, पुत्र श्री विकास राजेंद्र पाटिल जी, बेटी श्वेता जी राजेंद्र पाटिल जी, पुत्र सागर राजेंद्र पाटिल जी, पाटिल परिवार दूधनाल तहसील उमरगा। एक बार श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी के लिए, सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर दूधनाल गांव के सभी क्षेत्रवासियों को ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत छोटा सा गांव है दूधनाल, और उस छोटे से गांव में दोनों पंडालों में आवाज, छोटा सा गांव है दूधनाल, तहसील उमरगा का, महाराष्ट्र का, जिला धाराशिव का एक छोटे से गांव में, और जिस गांव में भी लगभग 150 मकान होंगे, और उस छोटे से गांव में मेरा भोले बाबा आप लोगों की पवित्र पुकार को सुनकर शिव महापुराण की कथा को भेज दिया। कल हम आशीष से कह रहे थे कि बहुत तहसील के अंदर ये छोटा सा गांव, और उस छोटे से गांव में पुरुषोत्तम मास में अगर शिव महापुराण की कथा आई है, ये छोटे से गांव में ये शिव महापुराण की कथा आई है, तो जरूर
कहीं ना कहीं भगवान शंकर की बड़ी करुणा, कृपा और उनकी उदारता, दया। कथा के मंडप में ही विराजमान उमरगा तहसील के विधायक महोदय श्री प्रवीण स्वामी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो इस पवित्र कथा के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी शिव भक्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर रहा है। एक बार उमरगा के एमएलए महोदय के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु ले सांस तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण शंभु तार तार तू। शिव जिनकी अनुपम शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अनुपम कृपा, दया, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, हवा को आप और हम देख नहीं सकते, पर उस हवा को हम महसूस कर सकते। हवा चली, आपके शरीर को छू कर गई, आपने महसूस किया, आपने उसको देखा नहीं है, आपने उसको जाना नहीं है, केवल एक महसूस कर रहे। अमित ये चल रहा है स्पीकर में, आप कान लगाओ, आगे के लिए स्पीकर में कान लगाओ। हमने केवल, आप और हम केवल महसूस करें, केवल महसूस करें। आपने और हमने हवा को देखा नहीं, पर जब वो शरीर से छू कर जाती है, जब वो आप और हमारे शरीर से स्पर्श कर कर जाती है, तो हम उसको महसूस करते हैं। हम केवल उसको महसूस कर रहे होते हैं, हम उसको केवल महसूस कर रहे हैं। भगवान शंकर की कथा कह रही, उसी तरह शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। आवाज नहीं जा रही है, प्रेशर नहीं खुल रहा है, पीछे भी आवाज नहीं है पंडालों में। महसूस आप और हम केवल शिव को महसूस कर रहे हैं। ना आपने हवा को देखा है, ना हमने हवा को देखा।
पर जब वो शरीर से छूकर गई, पर जब वो शरीर के पास से निकली, गुजरी, तो हमने और आपने केवल महसूस किया, केवल महसूस किया। उसी तरह दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपसे कहेंगे कि आपने शिवजी को कहीं देखा है? आवाज खोल दो भाई, पीछे की आवाज खोलो, साइड की आवाज खोलो। प्रेशर नहीं, आशीष प्रेशर खुलवाओ ना, पीछे का और साइड का दोनों जगह की खुलवाइए। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे क्या आपने शिव को कहीं देखा है, भगवान शंकर को कहीं देखा है? पर आपका और हमारा केवल एक प्रश्न रहेगा, उसका एक ही उत्तर है कि ना हमने शिव को देखा है, ना आपने शिव को देखा है। पर इतना जरूर है, जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब मेरा महादेव मेरे को महसूस करा कर जाता है कि मैं तेरे साथ में, मैं तेरे साथ, वो महसूस कराता है। सेट नहीं हुआ है साउंड, तुम्हारा प्रेशर नहीं आ रहा। हमने पहले भी कहा था कि अगली बार जब आए तो प्रेशर को खोल कर, ये बोला है आप, वो दिखेगा नहीं, पर वो महसूस करा कर जाएगा। दुख की जब घड़ी आती है, तकलीफ की जब घड़ी आती है, कष्ट की जब घड़ी आती है, तब उस समय पर मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी आपको महसूस करा देता है। तब मेरा शिव आपको महसूस करा देता है कि मैं हूँ, मैं तेरा दुख मिटाने के लिए, मैं तेरा कष्ट मिटाने के लिए, मैं तेरी तकलीफ मिटाने के लिए, मैं तेरे दुख को मिटाने के लिए, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन किया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कबीरा, वचन किया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी कृपा आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी दया को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब कोई कहे कि एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे देता है? एक लोटा जल आपके और हमारी तकलीफों का, हमारे कष्ट को, आपके कष्ट को मिटा कैसे देता है? हमारे दुख तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटा कैसे देता है? तो वो जो कहा जाता है
एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को कैसे मिटा देता है। आप खुद आओ थोड़ा सा और आके खड़े हो यहाँ पर। वो एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे सकता, कैसे मिटा देता है, कैसे समाप्त कर देता है। शिव कथा कहती है जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते। आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, वो दृढ़ता शिव को एक लोटा जल समर्पित करवाती है। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देगा। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुँचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुँचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए आए, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए। शंभो 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 शंभो। लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुँचा, कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुँचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहाँ पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। पाटिल जी हम आशीष को बोले कि राजेंद्र जी पाटिल जी को बोलिएगा कि ऐसी सुंदर जगह कथा करने के लिए कैसे चुन ली, बड़ी सुंदर।
हम तो कहेंगे कि दुधनाल जो गांव है यह किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं। परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का मन कैसा है, भाव कैसे, भक्ति कैसे, उसका विश्वास कैसे, उसकी दृढ़ता कैसे, उसका भरोसा कैसे। और जब वो दृढ़ता, जब वो भक्ति, जब वो विश्वास सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब शिव कृपा करना प्रारंभ करता है। किसी ने आपको गाड़ी नहीं भेजी, ना सियोर वाला बाबा आपको लेने के लिए भेजा, ना पाटिल साहब आपको लेने भेजे, ना एमएलए साहब ने भी नहीं भेजा आपको कि गाड़ी भेजियो, या कोई सरपंच, पंचायत, गांव, किसी ने नहीं भेजा। फिर भी आप दुधनाल गांव पहुंच गए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो यहाँ आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, किसी ने बुलावा नहीं भेजा, फिर भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। मतलब आपको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको लाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव ही है, जो आपको कथा तक लेता है। अब जब वो तुमको लेकर आया है, वो तुमको लेकर पहुंचा है, तो सारी जवाबदारी उसकी है। पहले ऐसा होता था कि बारात जाती थी, तो बारात में जितने बाराती जाते थे तो उनकी सारी जवाबदारी जो बारात लेकर जाता था उसी की होती थी। आवाज ठीक नहीं है, तो आओ ना ऊपर आकर सुने अनुमान, आप आओ ऊपर। सारी जवाबदारी उसकी होती थी जो बारात लेकर जा रहा है। अब दूल्हे का, लड़के का जो पिता होता है, सब जवाबदारी उसकी होती है कि ये बाराती मेरे कहने पर चल रहा है, ये बाराती मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। चाय पिलाना है मेरे को, भोजन कराना है मेरे को, नाश्ता कराना है मेरे को, रुकाने की व्यवस्था करना है मेरे को, बीच बीच में जो इनको जरूरत पड़े गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब मुझे डलवा। जवाबदारी किसकी है? जो बारात लेकर जा रहा है उसकी। अब शिव पुराण की कथा में आप में से अगर जितने लोग गाड़ी चलाकर आए हैं ना, सबका ड्राइविंग लाइसेंस देखें ना, तो आप में से कम 25% लोग ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। पर 25% ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो भी वो गाड़ी चलाकर दुधनाल गांव तक पहुंच गए। अब सोचो, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हें इतनी अच्छी गाड़ी आती है, तो भी डुगडुगी करते 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 धीरे धीरे, पत्नी पीछे बैठी मुंह पे रुमाल बांध के, सिर पे कपड़ा मपड़ा बांध के, और वो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, धीरे होले, स्लो स्लो। और पति चले जा रहा अपनी स्पीड में, और आया स्पीड ब्रेकर, वो तो निकल गया, ये रह गई पीछे। चलेगा नहीं आती, फिर भी चलाते चलाते तुम
दुधनाल तक पहुंच गए, उमरगा तक पहुंच गए। उसी तरह बिन पानी के नाव खे रहा है और वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। नहीं आता हमको कुछ भी, नहीं आता आपको कुछ भी। केवल ना आप ना हम कोई मंत्र जानते, ना कोई साधना जानते, ना कोई तप जानते हैं, ना कोई तपस्या जानते हैं, ना कोई साधना करना जानते हैं, ना कोई तप करना जानते हैं। उसके बाद भी आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में, शिव की चर्चा में डूबे हुए। ये उसकी कृपा, ये उसकी। शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करे। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, तो भी अगर कोई लेकर जा रहा है तो वो शिव लेकर जा। कोई बिठाकर कथा को सुना रहा है तो वो शिव सुना रहा। उसको भेजो। कोई बिठाकर सुना रहा है तो वो शिव सुना रहा है। कोई अगर लेकर आया है तो वो शिव लेकर आया। जो कर रहा है वो शिव कर रहा है, जो करा रहा वो शिव करा रहा। कोई दूसरा कराने वाला नहीं है, सब करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कराने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान शिव वो गर्दानी तरकालदर्शी है, कैलाशी अविनाशी स्वयं शिव है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव के प्रति करा गया भरोसा, भगवान शंकर के प्रति करा गया विश्वास, शिव के प्रति करा गया, शिव के प्रति करी गई दृढ़ता, भरोसा, विश्वास आप और हमको शिव के करीब में लेकर जाता है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाता है, शिव के पास लेकर जाता है। तीन चीजें हैं। जब दुख आता है तो वो दुख पीछे की ओर दिखाता है। जिंदगी में दुख आया तो उस दुख ने हमको पीछे का रास्ता दिखाया। पीछे की याद आती, पूर्व की याद आती, पूर्व का स्मरण आता है।
चिंता जब आती है तो वो पीछे नहीं दिखाती, वो हमको अपने आसपास में दिखाने का प्रयास करती है। मेरे नजदीक के कैसे हैं, मेरे सामने वाले कैसे हैं, मेरे पड़ोसी कैसे हैं। चिंता हमारे आसपास का दिखाने का प्रयास करती है। और जब दुख आया उसने पीछे का दिखाया, पूर्व का दिखाया। चिंता आई उसने आजू बाजू का दिखाया। पर जब शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जब दिल में आता है, भरोसा जब हृदय में आता है, तो वो पीछे का नहीं दिखाता, वो आजू बाजू का नहीं दिखाता। विश्वास जब दिल में आता है तो वो आगे का रास्ता दिखाता है, श्रेष्ठ मार्ग। केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता, केवल एक भरोसा। और वो भरोसा हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है, विश्वास हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है तो वो विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, वो सबसे ज्यादा कठिन। जिस दिन तुम दृढ़ होगे, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को ढूंढने के लिए तुमको नहीं जाना। भरोसा जिस दिन दृढ़ होता है, विश्वास जिस दिन दृढ़ होता है, जिस दिन भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, उस दिन तुम्हें शिव को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तुमको ढूंढता है। आप और हम शंकर भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और केवल एक ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, इंद्र भी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए थे। जन्म जगदम्बा देवी माता भी शिव को ढूंढने के लिए गई। सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए। सभी देवता भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। आखिर में ब्रह्मा जी को भी शिव से ढूंढा। सही है कि भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करें। वैसे सही है कि भगवान शिव को ढूंढने का भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सब ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। भगवान विष्णु जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। इंद्र ने भी ढूंढा, नहीं मिले। गरुण, वरुण, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, शिव नहीं। आखिरी में भगवान शंकर कहाँ मिले तो कहा, शिव कहाँ मिले तो कहा, भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोल दिए कि शिव, हे भोलेनाथ, हम आपको ढूंढ नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि मेरा भरोसा कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि आप मेरे सामने हैं। और उतनी देर में भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव विश्वास में प्रकटे। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। भगवान विष्णु ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। इंद्रदेव ने ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले।
गरुण वरुण सब ढूंढ लिए, आखिरी में मिले। और आखिरी में मिले तो कहां मिले? जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे पास में, उस विश्वास में शिव मिले। जैसे आप सब लोग जो कथा में आए हो ना, आप लोगों का विश्वास, क्यों पहुंचे हो कथा में? तो किसी ने पूछा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम दूधनाल जा रहे हैं। अच्छा, गांव दूधनाल में कथा चल रही है इसलिए? हाँ। तो क्यों जा रही हो? तो कहा हमारा विश्वास कहता है अगर वहां बैठकर मैं कथा सुनूंगी और वहां की रज को अपने मस्तक लगाऊंगी तो निश्चित है कि मेरा दुख बाबा 3 महीने के अंदर समाप्त कर देगा। विश्वास, भरोसा है, दृढ़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन को सार्थक कर देगा। ये विश्वास, 3 चीजें हैं। दुख पीछे का दिखाता है, चिंता आजू बाजू का दिखाता है, चिंता आसपास का दिखा रही है, चिंता आसपास का दिखा रही है। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ऐसा है जो हमें आगे का दिखाता है, सामने का दिखाता है, हमारे पथ को निश्चित करता है, हमारे मार्ग को निश्चित करता है। और वो पथ को निश्चित करने वाला तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, पहला पत्र है, उस बेटी को जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। इस कथा का पहला पत्र। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले मैं कथा के आयोजक श्री राजेंद्र पाटिल जी के आभार मानती हूँ, जिन्होंने कथा दूधनाल में आयोजित की। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया था। उस साल मुझे अपयश प्राप्त हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है अगर विश्वास रखकर भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करोगे, शिव जी से अपने मन की बात कहोगे। मेरी माँ ने कहा कि शिव जी पर भरोसा करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा जरूर तुम्हें फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव, 2022 का नीट का एग्जाम जब मैं क्लियर नहीं कर सकी और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैं अंदर से टूटी। अपनी माँ के कहने पर माँ ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपने परिश्रम को 4 गुना करो, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और साथ में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना की। बाबा, शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाके एक लोटा शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। एग्जाम से पहले परभणी में हुई शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन लिया और पंडाल में जब परभणी की कथा को सुना, बाबा ने ऐसी कृपा मुझ पर कर दी। गुरुदेव, लोग कहते थे, मैं हंसती थी कि कथा के पंडाल में जो मांगो
शिव पुराण में जो कथा के पंडाल में मांगो वो मिलता है। पहले मैं हस्ती थी पर मैं खुद परवणी पहुंची, वहां कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परवणी में ही बाबा की कृपा से सिलेक्शन हो। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई ये साउंड ठीक नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है साउंड के कारण, गला भी बहुत पकड़ रहा है। इसको देखो ना, बक्से चल रहे हैं इसके। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व कह रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। शिव भगवान शंकर के प्रति जब भरोसा, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी तो शिव प्राप्त होगा। शिव प्राप्त जोरदार ताली बजाइए। पहला पत्र पे टीका। कौन सा कॉलेज से? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी कह रही है, गुरुजी मैंने परवणी की कथा में ही मांगा था और परवणी की कथा में मांगा और परवणी ही मेडिकल कॉलेज मिला। ये शिव की उदारता, ये भगवान शंकर की कृपा, ये करुणा है, दया है। आशीष, 2 चोंगे उधर से बंधवा दो, इधर 2 चोंगे उधर से इधर बंधवा दो, कम से कम चोंगे की आवाज तो आएगी। चोंगे बंधवा दो उधर से इधर। शिव कथा कर रही है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें शिव के करीब में लेकर जाती। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाते। अब जिस भरोसे से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता शिव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित। फिर वही वाली बात, सबको गुनगुनाना, सबको बोलना, सब साथ में बोले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं उसे वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आए, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता, आपका वो विश्वास शिव पूर्ण करते, भगवान शंकर पूर्ण करते। ढूंढे, ब्रह्मा जी ने ढूंढा, भगवान विष्णु जी ने ढूंढा, इंद्रदेव ने ढूंढा, गरुण वरुण ने ढूंढा। ऐसा कोई नहीं था जिसने शिव जी को नहीं ढूंढा, सब ने ढूंढा। पर शिव मिला था, केवल विश्वास, केवल भरोसा।
शिव प्राप्त कहाँ होगा? केवल भरोसे, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। महाराज चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, आपको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। चार। पहले नंबर पर शिव, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक शिव, ये चार अपने दरवाजे से, द्वार से, ये चार कभी भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार कभी भी अपने द्वार से, अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? ये चार अपने दरवाजे से कभी खाली नहीं भेजते। कौन कौन? सभी लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर देव अधिदेव महा, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। माता, पिता, गुरु और शिव कुछ ना कुछ रखकर ही भेजते हैं। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब ईमानदारी से बोलना। जब आप मायके जाती हो और मायके से वापस अपने घर को जाती हो ससुराल के लिए, मायके से वापस जब ससुराल के लिए जाती हो, मायके से वापस जब अपने ससुराल के लिए जाती हो, शंभु 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 शंभु। आप मायके से वापस अपने ससुराल के लिए जाती हो, मम्मी, आई, माँ, ले ये भी लेके चली जा। वहां बिस्कुट का पैकेट रखा, वो भी रख ले, बच्चे रास्ते में खा लेंगे। थोड़ा सा ठेसा रख ले, 2 चपाती रख ले, बच्चों को दे देना, लंबा रास्ता। आई माँ रखकर भेजती है बेटी को। दामाद भी जाता है तो माँ, सास उसकी जेब में 100, 500, 200 रुपए का लिफाफा रखकर भेजती है। वो रखकर भेजती है। पिता, बेटी जा रही है, बेटी के बच्चे आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। ये ले जा, थोड़ा सा जाओ। एक गुरु पैसा रखकर नहीं भेजे, धन रखकर नहीं भेजे, पर उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, उसके मन में
भगवान का विश्वास इतना रख कर भेजेगा कि उसको उस विश्वास के बल पर एक दिन शिव जी का दर्शन हो ही जाए। विश्वास। एक मां, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है शिव, मेरा देव अधिदेव महादेव। जब जब कोई बेटी, जब जब कोई बेटा, जब जब कोई घर का व्यक्ति शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजता है। उसको खाली चार, माँ, पिता, गुरु और शिव। माता, पिता, गुरु और शिव, ये चार ऐसे हैं, चार ऐसे हैं। कुछ ना कुछ रख कर भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान कर भेजते हैं। उनके यहाँ से कोई खाली नहीं, कोई खाली नहीं। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। जैसे मायके से माता पिता बेटी को खाली नहीं भेजते हैं, बेटे को खाली नहीं भेजते, दामाद को खाली नहीं भेजते, उसी तरह जैसे गुरु अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता है। शंभू, जनता को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आशीष सेट करवाओ ना भाई, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। शंभू, शंभू, शंभू। माता पिता जैसे बेटी को खाली नहीं भेजते, गुरु भी विश्वास को देकर भेजता है, भरोसे को देकर भेजता है। गुरु भी भरोसा देकर भेजता है। उसी तरह भगवान शिव, ओगड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो भी खाली नहीं भेजता, वो भी खाली नहीं भेजता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, करिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से आप और हम आते, मेरा बाबा उसी भावना से, उसी दृढ़ता से प्रदान करता है। कितनी सुंदर कथा है देवराज नाम के ब्राह्मण की। कुछ नहीं है उसके पास में, जब देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, चोरी का धन
वो भी एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक महिला को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए, जिसका वो संग करता था उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी का धन लेकर रानी का हार चुरा कर जा रहा था। शरीर में जब ताप पड़ा, बुखार पड़ा, शरीर में कष्ट आया, तो वो धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव के मंदिर में गया। क्या लेकर गया? ना एक लोटा जल लेकर गया, ना चावल का दाना लेकर गया, ना वो चावल का दाना लेकर जाता है, ना एक लोटा जल लेकर जाता, और ना ही वो कोई वस्तु लेकर शिव जी के मंदिर में जाता। कुछ भी लेकर नहीं गया। ना वो चावल का दाना लेकर जा रहा है, ना वो जल लेकर जा रहा है, ना कोई वस्तु लेकर जा रहा है, ना पुष्प है, ना बेलपत्र है, कोई सामग्री उसके पास में नहीं है। बस चोरी करा हुआ थोड़ा सा धन, चोरी करा हुआ थोड़ा सा सामान उसके पास है, और वो भी वो छुपा कर लेकर शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर बैठ कर, कोई वस्तु नहीं। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी आप इतने लोगों को कथा श्रवण कराते हो, इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरुजी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है, झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिव जी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, यह महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध दो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना, बोलना तो होता है ना। 2 या 4 और किसी किसी के तो 1000, 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर, वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता है, बातचीत में निकल। दो चार झूठ तो निकल ही जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी, मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको क्या था, उसका स्मरण है, उसको मालूम है, उसको सब क्या था। उसको मालूम है कि ये मेरा, इसको मैंने जन्म दिया, उसको मैंने जन्म दिया। उसको मालूम है कि ये मेरा, किसी दूसरे का नहीं है, किसी। अरे भाई, बाहर का ही खोल दो, अंदर का नहीं खुल रहा है तो बाहर का खोलो बस। अंदर का रहने दो, बाहर का खोल दो। उसको मालूम है कि ये मेरा है।
ये किसी दूसरे का नहीं।